नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में इंडिया के दो बंदों ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। H1B वीज़ा में इतनी बड़ी धोखाधड़ी की, यानी लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। और अब जब मैं ये खबर की तैयारी कर रहा था, अमेरिका में एक साथी से भी इस बारे में चर्चा हुई, तो उसका भी ये कहना था, भाई साहब शायद यदि इस धोखाधड़ी और फ्रॉड का कोई कंपटीशन रख दिया जाए ना, तो इंडिया के लोगों को कोई नहीं हरा सकता। हमारे लोग फ्रॉड में इतनी ज़्यादा माहिर हैं। अमेरिका में अब ये जो बंदों ने फ्रॉड किया ना, इन दो बंदों ने, सारे वहाँ पढ़े लिखे लोगों में इस बात की चर्चा है कि ये इंडिया वाले पता नहीं क्या से क्या कर दें। तो इस पूरी खबर और बातचीत करेंगे, कैसे इंडिया के दो लोगों ने फ्रॉड किया। आप अपना कमेंट जरूर करना, इन बंदों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। हमारे इंडियन लोग जो वहाँ अमेरिका में जाकर फ्रॉड करते हैं और दूसरे लोगों के लिए परेशानी बन जाती है, उसके चलते और लोगों की अमेरिका जाने का सपना टूट जाता है। तो विस्तार से बातचीत करते हैं। दोनों बंदे हैं आंध्र प्रदेश के रहने वाले और ये कैलिफोर्निया के डबलिन शहर में रहते थे। एक का नाम है संपथ राजिडी और दूसरे का नाम है श्रीधर माडा। श्रीधर माडा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, वहाँ उसमें जॉब करते थे और इनका डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज में। ये चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये एग्रीकल्चर एंड नेचुरल साइंस में ये अपना चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे। और जो दूसरा संपत राजिडी था, ये अपना कोई दो फर्जी कंपनियां चलाता था। तो बंदा क्या करता था, ये संपत राजिडी अपनी इन दोनों कंपनियों के जरिए और H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करता था और ये कहता था कि मैं जिन नौकरियों के लिए अप्लाई करता हूँ उनको नौकरियां मिलेंगी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अलग अलग प्रोजेक्ट में। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की तरफ से जो श्रीधर माडा था, जो वहाँ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत था, वो रिकमेंड कर देता था। उसके पास कोई लीगल राइट नहीं है, यानी उसके पास कोई पावर ही नहीं थी। विदाउट पावर को यूनिवर्सिटी की तरफ से वो मार्क कर देता था कि ठीक है, ये पोस्ट हमारे यहाँ है और हमें इन बंदों की जरूरत है। तो वो अपनी कंपनियों के जरिए और यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए यूनिवर्सिटी में जॉब दिखा दिया, भाई यूनिवर्सिटी में एक ये जॉब है, एक ये जॉब है, एक ये जॉब है, इन तीन जॉब के लिए हमें H1B बंदों की जरूरत है। और उस कंपनियों के थ्रू वो अप्लाई कर देता था USCIS में। USCIS में यानी कि जो इमिग्रेशन सारा काम देखती है, यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, यानी इमिग्रेशन की सर्विसेज का, सिटीजनशिप का सारा जो काम है, जो USCIS एजेंसी है वो देखती है। तो ये काम करते थे, इस तरह से फ्रॉड करते थे। इन दोनों बंदों ने जो फ्रॉड किया है ना, आप इस पे कमेंट जरूर करना, आखिर इन बंदों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए अमेरिका की तरफ से। यानी यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन नहीं है, कोई पद नहीं है, लेकिन रिकमेंड कर दिया श्रीधर माडा ने, उसने फर्जी पद बना दिया, यानी जो नौकरी अस्तित्व में नहीं है। और आसान भाषा में समझाऊं, सपोज करो किसी डिपार्टमेंट में ये कह दें कि ये इस चीज का सुपरिटेंडेंट है, ये सुपरवाइजर लगेगा और ये इस पद पर काम करेगा, ये चीफ सेक्शन ऑफिसर लगेगा, और ऐसे पद हो ही नहीं वहां पर, तो ये फर्जी पद बना के फर्जी वो सिफारिश करके अप्लाई कर देते थे, वीजा मिल जाता था, H1B वीजा उनका अप्रूव हो जाता था, वो बंदे आ जाते थे। तो इनके पास तो कोई नौकरियां थी नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, पकड़े कैसे गए ये? फिर जैसे प्राइवेट कंपनियों को दूसरी और क्लाइंट हैं उनको उनके यहाँ नौकरी रखवा देते थे और उन कंपनियों से मोटा पैसा ले लेते थे। तो इस तरह फ्रॉड करे थे। H1B वीज़ा जब लगातार इश्यू होते हैं और एक ही संस्थान को लगातार H1B वीज़ा इश्यू हो रहे हैं, तो वहाँ एक USCIS की एक टीम है, उस टीम का काम है इस तरह की जो डिटेक्शन करना है, वो सारा जांच करना, वो उस टीम का काम है। तो वो टीम इस तरह की जो जांच करी थी, जांच करते हुए उन्होंने देखा कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में और ये इस डिपार्टमेंट में लगातार H1B के लिए अप्लाई किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में उन्होंने देखा, चेक किया, वहाँ पता किया, तो इस तरह की वहाँ कोई पद ही नहीं मिले। तो देखा कि जिन बंदों को H1B वीज़ा दिया हुआ है, वो देखा तो वो H1B वीज़ा वाले कहीं और जगह नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद इन दोनों को पकड़ा गया। इन दोनों ने ये जो सारा घोटाला किया, जून 2020 से लेकर जनवरी 2023 तक इन लोगों ने घोटाला किया। लगातार जब इनके बारे में गलत ये सारी रिपोर्टिंग मिली, फिर इनकी जांच हुई। जांच चलते 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 कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जब पूरा मामला पकड़ में आ गया ना, वहाँ जो DHS की टीम है, जो USCIS की टीम है और दूसरी जो फेडरल एजेंसी है, सब ने मिलकर जांच की। जब पूरा सिस्टम पकड़ में आ गया, सब बयानबाजी लोगों के सब कुछ हो लिया, जिन लोगों को H1B वीज़ा इशू हो गए थे उनसे बात हुई, सबके बयान लेके फिर जो इनको पकड़ लिया
और इनको पकड़ने के बाद कोर्ट में पेशी हुई। अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इन दोनों का जो अदालती दस्तावेज है वो जारी किया है और बताया है कि किस तरह ये बंदे फ्रॉड करते थे। फर्जी कंपनियां ये संपत राजीडी चलाता था। श्रीधर माडा फर्जी तरीके से, उसके पास कोई पावर ना होने के बावजूद यूनिवर्सिटी की तरफ से वो मेंशन कर रिकमेंड कर देता था भाई ये हमें इन बंदों की जरूरत है, और फिर वो प्राइवेट जिन बच्चों के H1B वीज़ा लग जाते उनको दूसरी कंपनियों में नौकरी लगा देते और उस कंपनी से उन बच्चों से भी मोटा पैसा ले लेते। बच्चों से ये कह के लेते हमने तेरा H1B वीज़ा लगा दिया, हमने तेरे को अमेरिका बुला लिया, अब तू डॉलर कमाएगा इसलिए हमें तू 5 लाख 10 लाख दे दे, और साथ में फिर वो उधर से कंपनियों से लेते। तो इस तरीके से करते थे। सब कुछ जब सबूत इकट्ठे हो गए पकड़ लिया, और अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पूरा दस्तावेज इनका कच्चा चिट्ठा सारा खोल दिया है किस तरीके से इन बंदों ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, और जांच तो अभी भी चल रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में अब इन दोनों बंदों ने, श्रीधर माडा ने और संपत राजीडी ने, अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन्होंने अब चर्चा में इसलिए आया है कि जब वहां अदालत में कबूल कर लिया ना कि हमने सब कुछ फर्जीवाड़ा किया था, हमारी कंपनियां फर्जी थी, हमने यूनिवर्सिटी में फर्जी पोस्टें थी, फर्जी तरीके से हमने गलत पावर का इस्तेमाल करके श्रीधर माडा ने उनको रिकमेंड किया, फर्जी तरीके से H1B वीज़ा लगाए, फर्जी तरीके से फिर हमने दूसरे लोगों को जो नहीं दे सकते, प्राइवेट दूसरे क्लाइंट को आप इस तरह H1B वीज़ा एम्प्लॉय ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो हमने किए, उनसे अनुचित हमने लाभ प्राप्त किए, उनसे हमने बदले में जो रिश्वत ली, कमीशन लिया, पैसा लिया, तो सब इन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। और अब इन बंदों को अगली 30 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी, और सजा में ये अनुमान है इन दोनों बंदों को 5-5 साल की जेल और करीब 2.25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यानी ये बंदे, अब कितना बड़ा फ्रॉड है ये तो एक अनुमान है, भी मिनिमम इतना हो सकता है, जेल इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब जो USCIS है, जब से पूरा इंडियंस के फर्जीवाड़े लगातार पकड़ में आ रहे हैं, अब USCIS ने इंडियंस पर पूरी मतलब टेढ़ी नज़र कर दी है। इंडियंस को वीज़ा कम देने लगे हैं, गहन जांच कर दी है, इतनी तकड़ी जांच हो रही है, एक एक डॉक्यूमेंट की बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं, जहां से वीज़ा लगवा रहे हैं वहां तक की फर्म की वेरीफाई कर रहे हैं, और साथ में ये बिल्कुल टाइट कर दिया कि जो H1B वीज़ा पे आएगा वो जहां के लिए अप्लाई हुआ है, जहां का वीज़ा अलॉट हुआ है जिस कंपनी में, उसी में जॉब करे। कहीं दूसरी जगह जॉब करता हुआ पकड़ेगा तो उसको भी जेल हो जाएगी और डिपोर्टेशन भी कर दी जाएगी। यानी ये इस तरीके से अब USCIS है वो बड़ी टाइट हो गई है। ये फर्जीवाड़े का पकड़ा गया जब एक ही तरीके से मतलब नौकरियां लग रही थी, यानी भाई एक कंपनी में एक तरह के पदों पर लगातार H1B वीज़ा के लिए अप्लाई हो रहा है, एक संस्थान को हो रहा है, एक जैसी नौकरियां हो रही हैं, और लगातार फिर ये जब यूनिवर्सिटी में पता किया तो वहाँ इस तरह कोई पद ही नहीं था, भी फर्जी पदों के लिए आपने H1B वीज़ा अप्लाई कर दिए। तो ये सारा गड़बड़ जाला पूरे अमेरिका में। जिस IT सेक्टर के जिस साथी से बात हो रही थी ना, उसने बताया कि अपने यहाँ जितने भी इंडियन कम्युनिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब उनके बीच में चर्चा है कि H1B वीज़ा कितना बड़ा काम होता था, एक सपना होता था कोई H1B वीज़ा मिल जाए अमेरिका में, क्योंकि ग्रीन कार्ड का रास्ता H1B से होकर जाता है। आपको H1B मिल गया 3 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है, उसके बाद बंदा ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देता है, और अमूमन ये समझ लो कि 95% बंदों को जब 2 बार उसका H1B हो जाता है उनको ग्रीन कार्ड मिल ही जाता है, और ग्रीन कार्ड मिलने कुछ साल बाद उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, वो अमेरिका के नागरिक बन जाते हैं। बल्ले बल्ले डॉलर में खेलते हैं, सारी लाइफ का एंजॉय होता है, इतनी बढ़िया सेटल लाइफ है, वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, पैसा खूब है, सड़कें सुंदर है, पानी साफ है, खाना सब है, आपका पेस्टिसाइड कम है। अमेरिका का लाइफस्टाइल अच्छा है। क्यों जाते हैं वहाँ पर? क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छा है। लेकिन अब ये जो इंडियंस के लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले हमने खबर बताई थी यू वीज़ा के लिए, यानी यू वीज़ा के लिए जिन लोगों को वहाँ प्रताड़ित किया गया हो किसी भी तरीके से, वो लोग यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11 लोगों को वहाँ पकड़ा गया है और उनमें से एक को डिपोर्ट किया जा सकेगा, उनको सज़ा सुनाई जाएगी। एक जो मुख्य उसमें अभियुक्त था उसको सज़ा भी हो चुकी है। तो ये लगातार जो इंडियंस के सामने आ रहे हैं, अब इंडियंस बंदों की कोई भी फाइल होती है, चाहे टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे स्टडी वीज़ा है, चाहे H1B वीज़ा है, चाहे वर्क वीज़ा, कुछ भी हो, इतनी गहन जाँच हो रही है और स्पेशल निशाने पर आ गए इंडियन। यानी जो पुराने लोग थे उन्होंने जो अपनी मेहनत से जो अचीवमेंट हासिल की थी, सुंदर पिचाई जैसे लोगों ने, चलो वो तो बहुत बड़े पद पर है, आम जो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने अपनी मेहनत काबिलियत के दम पर जो इंडियंस का नाम कमाया था, अब ये जो फ्रॉड जो पीढ़ी गई है ना पिछले 10-15 साल से, इन लोगों ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो बहुत बड़ी खबर थी ये अमेरिका से। और इस वीडियो पर आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करणपाल, धन्यवाद।